बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करेले और चने की दाल की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। आसान है, चीज़ें भी आसानी से मुयस्सर होती हैं घर में। ये इंग्रेडिएंट है: 2 दरमियाने टमाटर बारीक काट लिए, 2 दरमियानी अदद प्याज लंबाई में काट लिए, आधा किलो करेले इनको काट के नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया और इसके बाद इनको निचोड़ कर इनकी कड़वाहट ख़त्म कर दी। 1 पाव चने की दाल को बॉयल कर लिया, उबाल लिया। हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और ज़ीरा है। ये हैं इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले ऑयल लेकर उसमें करेले को भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि बाकी मांदा जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। पहले उनको निचोड़ लिया था, आधा घंटा रखा था नमक लगा के, और अभी उनको फ्राई कर लिया। देखें ब्राउन हो गए हैं। ब्राउन होने के बाद इनको निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसी ऑयल में ऑनियन प्याज को फ्राई कर लेंगे। लेकिन प्याज को हमने फ्राई इस तरह नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, हल्के से नरम करने हैं। और इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी भून लिया, अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लिया, चमचा हिलाते रहें। जब ये इस तरह हो जाए तो इसमें कटे हुए टमाटर डालने हैं। 2 अदद टमाटर दरमियानी मैंने काटी हैं। टमाटर को आप पकाएं उस वक्त तक जब तक इनका पेस्ट बन जाए। ये माशाल्लाह देखें अभी पेस्ट बन गया है। अभी इसमें तमाम मसाला जात डाल दिए, इनको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, कच्चे मसाला जात को भून लेंगे। अभी इसमें फ्राइड करेले डाल दिए, जो रोस्टेड या भुने हुए करेले थे वो डाल दिए। इनको थोड़ा सा पका लें। पकाने के बाद इसमें उबली हुई दाल, चने की दाल तकरीबन 1 पाव थी, वो डाल दी। आप कम भी डाल सकते हैं, करेलों से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए चने की दाल। अभी इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि थोड़ी बहुत ही जो कनी रह गई थी वो ख़त्म हो जाए। अभी इसको गार्निश कर लेंगे, इसके ऊपर धनिया छिड़क लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार चने और करेले की हांडी तैयार है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको खुश खुरम रखे, आपको आपकी औलाद को तकलीफ़ों और दुखों से महफूज फरमाए। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।